बुलडोजर से मार दीजिए या गोली से मार दीजिए या आग लगा के जला दीजिए, वही अब हम लोग चाह रहे हैं। सीधे पेट्रोल छीट करके आप इस बस्ती को जला दीजिए। न तो हम लोगों को बाद में जमीन है, न पुनर्वास है। अब हम लोग रो रो के मरते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। जेट मिल गया, जैसे घर टूटता है तो उसका कोई मदद नहीं। सब क्या को हम कहते हैं लोग यहाँ के बोले हैं। विधायक और सांसद? हाँ, हम लोग देख रहे हैं, सोच विचार रहे हैं। यही हम लोग को बहुत मुसीबत का जिंदगी इस पानी के अंदर झीलना पड़ता है, जीना पड़ता है। न तो जमीन है हम लोगों के पास, और जमीन जो भी है हम लोगों के पास वह जमीन नदी में है और दरिया बह रहा है। कैसे मेरा गुजर और कैसे जिंदगी हम लोग बिताएंगे। सरकार के बुलडोजर न्याय से कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे। जो लोग खुश होते हैं ना, एक बार अगर उन विक्टिमों से पूछे कि घर टूटने के बाद या जब नोटिस आता है कि आप घर तोड़े तो उस टाइम कैसा फील करता है, अगर उसका दर्द सुनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी खुश भी हो पाएगा और वो सरकार के कभी सपोर्ट भी कर पाएगा कि बुलडोज़र लेके तोड़ देना चाहिए घर। ऐसा ही मैं बैठा हुआ था और गांव में कुछ बुज़ुर्गों से मैंने बात की। जब उनसे बात की फिर एहसास हुआ कि कितना गलत हो रहा है यार। तो आपको भी देखना है, रुको मैं दिखाता हूँ। 66 बरस का उम्र मेरा हो गया और आज तक हम 10 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, 8 साल वहाँ। अभी फिलहाल में जिस जगह हम रह रहे हैं उस जगह एग्जीक्यूटिव साहब को सी प्रोजेक्ट और एसडीओ साहब हम लोग को बार बार चेतावनी देता है कि घर हटाओ यहाँ से। न तो हम लोगों को बाद में जमीन है, न पुनर्वास है। अब हम लोग रो रो के मरते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। इसका हजूर, इसका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग को सीधे पेट्रोल छीट करके आप इस बस्ती को जला दीजिए। गोली मार आप दे, चाहे बुलडोजर से मार दे, या बुलडोजर से मार दीजिए या गोली से मार दीजिए या आग लगा के जला दीजिए, वही अब हम लोग चाह रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों को कोई स्थान है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, यही हम कहे हैं, आप लोग इस पर जो माथा लगाइए, जो सोचिए। केदली पंचायत पहाड़पुर गांव 10 नंबर वार्ड का निवासी हूं मैं। अब इसका आवाज को समाधान कीजिए, माफी तलब आपसे है। पुनर्वास आप लोगों को नहीं मिला है? मिला तो वो नदी में आ गया ना, बांध चला गया उस होकर के घूम करके। और वो ये पुनर्वास था? जी जी जी। यही और बांध 84 में यही न टूटा। अब भी उसके बाद फिर पुनर्वास आप लोगों को जी मिला? नहीं, एक भी पुनर्वास नहीं है। फिर क्या कहते हैं, आप लोग पुनर्वास के लिए मांग किए कि हम लोग मांग तो पुनर्वास मिलना बहुत चाहिए? किए हैं, लेकिन जितना एमएलए एमपी गुजरा, आज 40 बरस हो गया 84 को, 45 बरस, आज तक कोई नहीं इस पर असर किया। क्या कहते हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधि? वो कहता है होगा, लेकिन होता नहीं है। बस वैसे हम लोग टपला बजा रहे हैं। अभी जो आप लोगों को ये घर तोड़ने की बात कही जा रही है कि आप लोग यहाँ से घर खाली करें, तो आप लोग बोलते नहीं है कि हमें तो पुनर्वास जो मिला था वो नदी में कट गया है, लेकिन आप हम लोग कहाँ हैं? एसडीओ साहब जो है ना, उसको बोलते हैं ना तो कहता है कि थोड़ा फोर्स को लिखो, थाना लिखो, इसको अरेस्ट करवा देंगे। ये बहुत बोलता है, अरेस्ट के जी धमकी जी देता है? धमकी देता है एसडीओ साहब, एग्जीक्यूटिव साहब। यहाँ कितनी आबादी होगी? यहाँ हम लोग कम से कम 400 घर का आबादी है इस बांध पर। ये मोहरे से लेकर के आगे तक में 400 घर है। 400 घर है? इसमें हिंदू मुस्लिम सब है। और सबको कह रहा है कि यहाँ से खाली सबको कर दीजिए। कह रहा है खाली कीजिए इसको। और ये पुरानी बांध है, रिटायर्ड बांध है। और जो नया बांध है उस पर तो हटाना हर हाल में जरूरी है कि गवर्नमेंट का काम होगा, रोड बनेगा, विकास होगा तो हम लोग को भी फायदा है। बिल्कुल। लेकिन ये तो रिटायर है, इस पर भी भगा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे आप कब से हैं ये बांध पे? यहाँ पर हमको कम से कम 30 बरस हो गया। इस बांध पे आप इस 30 बांध बरस पे से हैं? 30 बरस से हैं हम लोग। और अब कहाँ कह रहे हो जाने के लिए? अब आप अपना व्यवस्था कहीं ना कहीं पुनर्वास देने के लिए नहीं, पुनर्वास देने के लिए नहीं। तुम लोग अपना तलाश लो, कहाँ जगह मिलेगा वहाँ जाओ, बांध को खाली करो। बांध को खाली करने जी के लिए जी कह रहा। जी, यही मामला है हम लोगों के पास। क्या करेंगे, ये बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे। यहाँ पे बिजली उजली आती है? बिजली तो है, बिजली तो आ रही है, ओ। बिजली का दिक्कत नहीं है। बिजली तो सरकार का है। हाँ। झूठ तो हम नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई बात है वो बोलेंगे। झूठ से हम बहुत नफरत मानते हैं। लेकिन सरकार से आप पूछते नहीं है कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? देखिए भैया, लोग हम बताइए। लोग किसान आदमी हैं, उतना टाइम मिलता नहीं है। अगर भर दिन कोदाली नहीं चलाएंगे तो बच्चे सबको नमक रोटी कहाँ से खिलाएंगे। उतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि वो अदालत जाएंगे, वो ऑफिस जाएंगे, उससे मिलेंगे, वो तो टाइम है ना। हम लोग हैं मूर्ख आदमी,
उतना ऑफिस का हाल जानते नहीं हैं। क्या करेंगे उस टाइम, कहाँ पर कौन लिखा पढ़ी होगा, कैसे पिटीशन पड़ेगा, ये तो हम लोग जानते नहीं हैं। वैसा आदमी मिलता नहीं है जो मेरे साथ कोई लड़ेगा। यहाँ कोई के जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं है। जी ना, जनप्रति रहता तो ये 30 वर्ष हो गया, आज तक ये हाल में हम लोग नहीं रहते। हम लोग जैसे वोट दे करके जीता है एमएलए साहब को, उसके बाद जिला परिषद है, वो लोग ये आवाज को उठावे सुने तबे न सुनवाई होगा। आप कभी यहाँ के सांसद विधायक को ये बात बोले कि हम लोगों को सब यहाँ पे घर पुनर्वास चाहिए। हाँ, पुनर्वास बराबर सबको बोले बात हैं, बोल रहे हैं। सबको क्या हम कहते हैं लोग यहाँ के बोले हैं। विधायक और सांसद? हाँ, हम लोग देख रहे हैं, सोच विचार रहे हैं, यही कर अभी रहा है। तक में 5-6 ठो संसद और एमपी गुजरा है, लेकिन 5-6 गुजरने पर कोई समाधान नहीं मिला हम लोगों को, समाधान बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नहीं मिला। कोई कि- सुनवाई ये आश्वासन देते हैं बस- कि मिल जाएगा मिल हाँ, जाएगा। मिलेगा, हम लोग संविधान विचार एके कर ठो रहे मिल हैं। रहा है, एके ठो संविधान है जो बेचारे मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए 5 किलो पब्लिक को चावल दे दिया और कहा कि 125 जीबी बिजली फ्री है और पेंशन बढ़ा दिया 1100। तो बेचारे इलेक्शन जीत लिया, अपना सो गया। तो आप और लोगों क्या को करेगा हम अनाज लिए? मिलता है क्या? हाँ, 5 किलो मिलता है, उसमें भी डीलर देता है कितना, एक यूनिट पर 2 किलो काट करके 3 किलो मिलेगा आपको। ये सब एक- मामला है। एक यूनिट पे 5 किलो मिलना चाहिए। 5 किलो मिलना चाहिए, अगर 5 यूनिट है ना तो 10 किलो कट जाएगा आपका। 5 यूनिट में 10 किलो कट जाएगा। जी जी जी, तब मिलता है आपको चावल। तो फिर आप लोग डीलर के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं कि डीलर हम का लोगों को- डीलर का खिलाफ जो बोलेंगे, एक हम ही ठो बोले तब ना, 10 ठो हो जाए उसमें ऐसा आदमी तब ना। 10 ठो अगर वैसा ही गुप्पे गुप भाग जाता है, डीलर धमकी भी दे देता है, क्या करोगे, जाओ तुम, क्या कंप्लेन करना है। डीलर धमकी देता है। डीलर धमकी देता है इसलिए कि उसको माइनेज है ना ब्लॉक से, वो ब्लॉक से मैनेज है। माइनेज है ना, इस पर ने फंड है कि तुम कहाँ पेटिशन डालोगे। हाँ, जहाँ तुम जब- पेटिशन डालोगे वहाँ मेरा आदमी है, तुम्हारा पेटिशन गताल खाता में चला जाएगा, क्या फानेंगे। इसीलिए कोई काम ही नहीं कोई होता। काम ही नहीं हो रहा, बस लूट खरोच का सिर्फ डिग्री मिल रहा है, सब लूटता है। पब्लिक के साथ कोई मदद, कोई एहसासमंदी नहीं है। हम लोग जो जी रहे हैं, ऊपर वाले को कहते हैं कि अब जीना मुश्किल है, हम लोग को उठा लीजिए, इससे अच्छा होगा। इतना कठिनाई, बहुत कठिनाई है। बहुत कठिनाई। जब इस पर पानी आ जाता है ना, तो उस टाइम में बच्चे को लेकर के भागा दौड़ी करते हैं हम लोग। ये हालात होता है। आप नौहट्टा में रहते हैं, आप नौहट्टा से पता कीजिए ना कि उन लोग को भी दम सुख जाता है कि इस टाइम ये बांध टूट जाएगा तो हम लोग भी फंस जाएंगे। हम लोग तो मत पूछिए, हम बताए ना कि 66-67 वर्ष मेरा उम्र है, आज तक हम झोपड़ियाँ बनाते हैं 66 वर्ष। ये हालात है मेरा। झोपड़ी बना दे। जी, तो मकान कहाँ हर साल पर? टूट जाता है झोपड़ी। हर साल क्या फिर करें। मुआवजा मिलता है? ना, क्या मुआवजा मिलेगा? मुआवजा वही जो बताएं, 5 किलो चावल, 125 जीबी बिजली 125 यूनिट फिर यूनिट, बिजली हाँ, फ्री रहता है। 1100 पेंशन कर दिया, हो गया, बजट मिल गया। जैसे घर टूटता है तो उसका कोई मदद नहीं सर, कोई मदद नहीं। उसका भी मदद नहीं जी ना मिलता? ना 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 ना, क्षतिपूर्ति के रूप में मिलता है। क्षतिपूर्ति रूप में थोड़ा बहुत मिल गया ब्लॉक के द्वारा। हाँ, उस पर आया, जांच पड़ताल किया, आधा आपको मुआवजा मिला, आधा चला गया उन लोगों के पेट में। खेती करते हैं आप? कितना खेती करते हैं? खेती तो 4 बीघा कर लेते हैं, लेकिन खेती। बालू मिट्टी है, कभी वो 4 बीघा, कभी मिलेगा 1 बीघा की, कभी बिल्कुल खत्म। कोसी नदी में तो यही होगा। कोसी में आप लोगों का कोसी खेत में, है? हम कोसी के रहने वाले हैं। हाँ। हाँ, मेरा घर कोसी कौन कौन में सा पड़ता फसल करते हैं आप? है। बस गेहूं होता है, मक्का होता है, धान तो किसी साल हो गया थोड़ा बहुत, नहीं तो पानी में दह भी गया, नहीं होता है। मक्का का बीज कैसे आप लोगों को मिलता है? अरे बाबा, बहुत महंगा, बहुत महंगा मिलता है। 4 किलो का पैकेट आता है, उसका आपको 3,3200 रुपया लेता है, 3500 रुपया 4 किलो 4 का। किलो का। जी, हमरा जो मकई होगा ना तो लगेगा 1500-1400 रुपये कुंटल। 1400 से 1500 रुपये कुंटल। कुंटल क्या होगा उससे, हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? किसी तरह का हम लोग को फायदा, नुकसान के अलावा फायदा नहीं नहीं मिला। होता। जी नहीं, क्या करेंगे। इसी तरह की जिंदगी मेरा है। इससे अच्छा तो, हमरे से अच्छा अभी जिसको आप लोग बख्खो भांट बोलते हैं, जो घुमक्कर होता है। घुमक्कर होता है, वही समझिए हम लोगों को, वही जिंदगी है, क्या करेंगे। और यहाँ पे स्कूल है आसपास? हाँ है, पहाड़पुर में स्कूल है। अब तो स्कूले के पास से इधर मुड़े हैं। वो स्कूल है? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई होती है वहाँ पे? हाँ, पढ़ाई उढ़ाई तो होती है, बच्चा को पढ़ाती है। हाँ। हाँ, वो तो है।
और यहाँ पे ये बताइए, बगल में कोसी है, बच्चा उच्चा जो खेलते ये खेलते, सब कोसिए है ना, हम्म। इधर भी कोसी देखिए, इधर भी पानी देखिए। तो बच्चा उच्चा उसमें डूबता उबता भी है? कंट्रोल रखते हैं बच्चे सबको, बच्चा उच्चा को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं, बाबू पानी में मत जाओ, डूब जाओगे, फंस जाओगे, ऐसे ही रहते हैं। कभी आपके आसपास कोई बच्चा डूबा है? हाँ, एक दो ठो डूबा है, जिसको किसी का 4 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया। 5 साल पहले डूबा था? जी जी जी, डूबता ही रहता वहाँ पे? एक ठो 8 ठो डूबता ही रहता है, नहीं डूबता है सो बात नहीं है। कितना नाव पड़ गया, नाव में तार रहा है, नाव कहीं फंस गया तो डूब गया, तो 1-2 लोग भी डूब जाता है, मर जाता है, यही सब चल रहा है। इस बार भी 3 मरा है? तो यही सब हमारा जिंदगी है। अब बताइए कि अब लोग जो आता है घर तोड़ने के लिए, अब कहाँ जाएंगे? उससे पूछिए ना कि हम लोगों को पुनर्वास दे दीजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप जाइए मोदी जी से पूछिए, हमारा हाँ। तो भैया साइड है, ऊपर से आदेश है, हम तो ऐसा कर देंगे ना। हाँ, आप भी खेती होती करते हैं? हाँ, हम लोग भी यहीं के हैं कि हम दोनों भाई हैं। आप कितना खेती करते हैं? कितना खेती, वही 5-10 कट्ठा है। देखिए ना, बालू पर गेहूं बो दिए हैं, अब होगा कि नहीं होगा वो मालिक के भरोसे। और जब ये पानी आती है इधर तो फिर फसल काट लेते हैं जब तक कि फसल ऐसे? गेहूं तो कट जाता है पानी आने से पहले ना। ये कोसी में कौन कौन सा फसल होता है? कोसी में क्या होगा, यही वही गेहूं मक्का होता वही है। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बस। धान उन तो इस नदी में होगा नहीं। होगा नहीं। तो इसी तरह से या कुछ खाने पीने के लिए वही गेहूं और हो जाता है, बस। और तो कोई फसल होता है नहीं परमानेंट, कोई बस फसल 2 ही नहीं। फसल होता है। बस दो ही फसल। और यहाँ पे मेन दिक्कत है पुनर्वास को। पुनर्वास अगर का, पुनर्वास यहाँ पे जिसको मिल जाए वो बहुत बेहतर हो जाए। बस बस बस, वहाँ क्या इत्मीनान करेंगे? से मान लीजिए सरकार का ये जो जगह खाली करवा रहे हैं, तो वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और बाल हाँ। बच्चा तो सही जगह सही पर जगह रहेगा। पहुँच जाएगा। पानी एक से बात तो वंचित हो बताइए, जाएंगे, ये झोपड़ी जो है कमा हमारा, के खाएंगे। इसमें 2 लाख रुपया खर्चा है। इसमें 6 फीट मिट्टी डाले हैं, जहाँ पर अभी आप खड़े हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे गड्ढा था पहले। अरे मत पूछिए, 6 फीट मिट्टी डाल करके 2-2.5 लाख तो इसमें लगे, और 2 लाख रुपया इस घर में लगे। सरकार आएगा तो हमको 50,000 मुआवजा देगा, क्या वो 2 लाख रुपया से घर बन जाएगा 50,000 से? नहीं। हमारा खर्चा है 2 लाख, आप दीजिएगा 50,000, कहाँ झोपड़ी बन जाएगा? यही सब मिलता है। यहाँ पे जितने भी जैसे 400 घर है तो हाँ। सब मिलके नहीं ये कहते हैं कि हमें पुनर्वास चाहिए, पुनर्वास चाहिए, पुनर्वास दे दो, मैं खुद ब खुद खाली कर दूंगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को भी दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि अगर बहुत दिक्कत। बगल में पानी है, कहीं अगर बच्चे डूब जाते हैं तो नुकसान तो इंसान को ही होगा, बिल्कुल, जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको ही बिल्कुल। नुकसान होगा। बिल्कुल। लेकिन आप उनसे बोलिए ना कि हमें पुनर्वास दे दो, हम पुनर्वास पे हम चले एक जाएंगे। बात बताइए, पंचायत का मालिक होता है मुखिया। मुखिया से आप बोले, मुखिया से बोलते हैं तो वो बोलते हैं एमएलए से, एमएलए बोलता है एमपी से, एमपी ना आवाज लगाएगा चौ तरफ, या एमएलए साहब ना लड़ेंगे इस पर, मुखिया का भी तो पावर नहीं चलेगा, वो तो पंचायत का है, लोग है। पंचायत का। लेकिन एमएलए एमपी 30 बरस हमको यहाँ स्थानीय हो गए, तो वो लोग आज तक नहीं लड़ा कि इन लोग को पुनर्वास दीजिए। क्या करेंगे हम लोग बताइए? हमारे उतना न जानकारी है, न उतना पहुंच है, हम कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? हाँ, किसको आप कहेंगे? तो ये है प्रतिनिधि सबका यहाँ पे काम। इंदिरा आवास मिलता है क्या? हाँ, इंदिरा आवास मिल जाता है। ये जब सरकारी जमीन है, ये कह रहा खाली करने के लिए, फिर सरकार नहीं ये कहती है कि हम जो इससे इंदिरा आवास कैसे देंगे? अरे भैया, घूस पर सब काम चल रहा है, मिल गया, आधा आप ले लो, आधा हमको दो, उस पर काम चलता है। जब सरकार इंदिरा आवास दे के यहाँ पे बसा रही है पब्लिक को, लेकिन फिर वही सरकार घर तोड़ने के लिए आ रही है, ये कैसे? फिर वो सरकार से पूछते नहीं है कि आप जो इंदिरा आवास दिए थे और हमें घर बनाने के लिए, वही घर आप तुड़वा रहे हैं, क्यों ऐसा? आप जो कहे ना कि बोलेंगे ना हम हाँ, लोग, आपको बोलना होगा ना कि आप आप जो इंदिरा आवास दिए दिलाए हैं, तो यहाँ हम लोग घर बनाएंगे, फिर आप तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम लोग का क्या हाल होगा? इससे बेहतर है कहीं पुनर्वास हम लोग पुनर्वास दे दीजिए हम लोगों को। तो वहाँ बना लेंगे, तो बाल बच्चा आराम से रहेगा। हाँ, लेकिन इंदिरा आवास में यहाँ के 50-50 कर देते ना। यहाँ का आदमी भिखारी है, हाँ, भिखारी है, भिख के लिए 2 रुपए पर भी उतर जाता है, क्या करे? 1,20,000 देवे करता है, 20,000 का तो कोई मत दिए नहीं है। इंदिरा आवास 1,20,000 है। तो और क्या?
1 लाख 20 हजार में घर बन जाता है? कभी कैसे नहीं बनेगा। तो खुद समझने वाले समझते एक हैं, तो आप लोग जो लेटरिंग बना है ना ये, हाँ। इसमें 65,000 रुपया खर्चा है। अब ये भी रहेगा कि चला जाएगा। शौचालय बनाने में 65,000 रुपए 65 जो सरकार की तरफ से भी तो मिलता है ना शौचालय बनाने का। शौचालय बनने के लिए 12,000 10,000 2,000 वो भी कमीशन खा जाता है। ओ 2,000 उसको भी चाहिए, जो इसमें दौड़ा फोटो करके भाग ले दौड़ जाता करेगा है। उसको भी चाहिए 2,000। ओके 12,000 में 2,000 वही ले लेते हैं। वही लेता है 10,000 खाता है। अरे मतलब बहुत हर जगह करप्शन है। हर जगह हर जगह ना, घुसखोरी है। हाँ, घुसखोरी हर पॉइंट पर है, जहाँ खोजिए वहीं घुसखोरी है। लेकिन हर कोई मिला हुआ है, कोई आवाज नहीं उठाता क्या घुसखोरी का? जितने सीट है ना ऊपर से नीचा तक हाँ। सब में पेच फंसा हुआ है। सब में पेच फंसा हुआ सब में जमीन है हमारा नदी में, अगर उसका रसीद नहीं कटाएंगे तो कहता है कि बिहार सरकार। है। अब वहाँ इतना सरकार का महंगाई बांध दिया है कि कर्मचारी या सीओ साहब लूट के पब्लिक को अभी धंसा रहा है नीचे की मिट्टी के अब अंदर। जमीन आपका है और खाता अगर बाय मिस हो गया हमारे नाम से आ गया तो उस जमीन को हम रिटर्न आपको करेंगे तबे ना आपका खारिज होगा, कुछ होगा। वो समस्या है तो सीओ को कहे तो कहा मिस हो गया। अब ये सुधार हमसे नहीं होगा। आप जाइए DCLR के पास। DCLR के पास सहरसा कोर्ट में एक कागज फाइल बनाने में 8,000 रुपया लगा है। एक फाइल बनाने में एक 8,000 फाइल बनाने में 8,000 वो ले लिया है। फाइल बना के दिया है CGM में DCLR के पास। 2 साल हो गया है, दौड़ दौड़ जाते हैं पर तारीख पर 500 वो लेता है। 500 वो लिया और इधर 500 खर्चा हो गया हमको जाने आने में। 1,000 रुपया फी तारीख पर ले रहा है। 1 महीना में 1,000 रुपए। 1 महीना में 1,000 रुपया। अब तारीख 2-4 तारीख हुआ, उसका डिसीजन करना चाहिए ना DCLR को या करना चाहिए। CGM को। हाँ। भाई इसका जमीन में ओझड़ी है, रिजेक्ट कर दिया है हाँ। CO BDO कर्मचारी, तो इसको सुधार हम कर देंगे। कर देना चाहिए ना। एक फाइल को 2 साल हो गया है, अभी तक कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब बताइए हम लोग मरे कि जिंदा है। एक बात बताइए, जब यहाँ पे जब आप किसानी करते हैं कैसे कैसे समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत समाधान करना पड़ता है। हाँ। आपको रोना अब याद आ जाएगा। रोज आइएगा आप, उतना मुसीबत क्या पूछते हैं हम लोगों से। अब एक बालू पड़े हुए खेत हम लोग का जिंदगी उसमें कुत्ता से भी 5-6 बदतर है। पानी लगेगा। हमसे अच्छा कुत्ता का जिंदगी है, लेकिन हम लोगों का जिंदगी नहीं है। हमारे यहाँ बाहर वाले बिरादरी नहीं कर पाता है। कहता क्या उन लोग तो सरकार का जमीन में बसा हुआ है, उन लोग को काहे करेंगे बिरादरी। बिरादरी भी होना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि जब आप इतना टाइम से रह रहे तो फिर अपना कहीं भी एक स्टेबल जगह बाबा खरीदना तो चाहिए? उसके उतना लिए पूंजी खर्चा भी चाहिए। सहरसा सुपौल 30 में लाख जमीन का लेंगे हम लोग को होगा उतना वो पूंजी। औकात है हम लोगों को। लेकिन सरकार तो एक चीज नशा बंद कर दिया बिहार में। कितना नशा तो बंद कर दिया। नशापन क्या कर दिया? अभी नशा तो को आप तो बढ़ा दिया। नशा को बढ़ा दिया। बढ़ाइए जी। दिया है। अभी आपको दारू नहीं सरकार मिलता का है। रिकॉर्ड न बंद है, लेकिन सरकार का थाना का रिकॉर्ड एकदम नाच रहा है। चौथ तरफ माल उससे ज्यादा बिक रहा है, सेल हो रहा है। हाँ फिर लोग सरकार खा का रहा है। रिकॉर्ड, और हाँ क्या तब क्या। कहाँ से अभी भी सप्लाई हाँ, हो रहा है। है। हाँ ट्रक का ट्रक निकलता है। पुलिस वाले को 2 लाख मिला, कहा जाओ। अरे पुलिस एक वाला एक जब्त बिजनेस किया, वाले 2 सब लाख है। लिया, छोड़ छोड़ दिया, ले जाओ। और क्या करता हाँ। है? हाँ जी, यहाँ पकड़ा झोला वाले दारू वाले को थाना में ले जाएगा, उसको 5,000 दीजिए, आपको छोड़ देगा, चले जाइए। चले जाइए अपना हाँ, घूमते रहिए। दारू अपना रख लिया, उसको भी CBI लगा हुआ है थाना में भी। जो कहाँ से पार्टी कंट्रैक्ट है कि आ जाओ ये दारू ले जाओ, हमको पैसा दे दो, तो अपना उधर सप्लाई कर लो। अब आता है सब उसको में पेट पकड़ने फंसा के हुआ है। लिए, तो पकड़ के उसको ले जाए, सजा मिले तब ना उसको हाँ। समझ में आएगा। अब 1 लाख 2 लाख रुपया लिया, जाओ ठीक है, लाओ, फ्री कर दिया। ट्रक भर के आता है ना, हाँ तो उसमें तो 10 लाख 20 लाख का माल आता है ना। 5 लाख दे दिया थाना को। 5 लाख दे दिया। 5 लाख दे दिया, फ्री रहो तो जाओ। ये सब मामला है कानून का, और क्या एक बात कीजिएगा? बताइए, अभी मनरेगा पे बहुत ज्यादा चल रहा है। मनरेगा आप लोग न्यूज देखे भी होंगे। मनरेगा जो है ना, वो 100 में 60% लेता है विभागीय लोग, समझे। 60% विभाग 60% उनका है। कहीं तो हल्का मिट्टी दे करके आपको दिखला देगा कि ये देखिए, और कहीं पर ऐसा है कि कागजे पर
काम फाइनल। अब मनरेगा को बंद कर दिया गया है, समझे? मनरेगा को बंद कर तो दिया। आप देखेंगे ना जो रोड और बंद है, जॉब कार्ड। तो वही लोग के खाता में पैसा डलवाता है ना। जो भी कार्ड से पैसा आ करके खाता हमरा है, हमरा में मजदूरी वाला पैसा आ रहा है। अब जो वर्कर है वो आता है, भाई आपके खाता में चलिए पैसा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, पैसा निकाल के अपना ले लिया। ले कम से लिया। कम 200-400 देना चाहिए ना। क्या क्या फिर से एक बार बताइए तो कैसे होता है? जैसे अभी कोई योजना है तो वो तो लेबर कार्ड के हिसाब से उसमें पैसा जाता है, पैसा जाता है। लेबर के खाता में। हाँ अब लेबर कार्ड हमारे पास है तो उसमें जो पैसा है हमारे खाता में, तो वर्कर जो है वो आदमी, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, जो वो चलाता हो योजना, तो हमसे वो हमको ले जाएगा बैंक, कहेगा पैसा निकलवा दीजिए। वो पैसा निकलवा के वो ले लिया। खाता आपका, खाता हाँ। मेरा, जॉब कार्ड आपका, हाँ, पैसा हाँ। जाएगा पैसा जाएगा मुखिया जी को। मुखिया जी को, मुखिया जी ठेकेदार के जो है, वर्कर ठेकेदार को, वो ले वो लेता है। ठेकेदार को मिल जाता है वो उसमें से पैसा। कुछ लाभ नहीं देता है हम लोगों को। अरे ये तो ये भी गजब हाँ बात है। हाँ, ये तो अलग ही है। नहीं सही हाँ। बोला है, सही बोला है। करीब 50-100-200 का खाता खुलवा लिया गरीब से, सबको जो है नंबर दे दिया। अब वर्कर शुरू है, चाहे वो काम करे या दूसरे से करवाए, जाएगा खाता में तो उसी के खाता में पैसा, तो उसके खाता में गया भाई। जब हम निकाल के आपको दे रहे हैं तो कम से कम 1500 हमको भी चाहिए ना। नहीं देता है, निकलवा लिया, पैसा उठा के अपना बांट लिया। वो लोग यहाँ तो अलग ही अलग ही चल रहा है, यही धांधली चल रहा है। अब कहीं भी किसी आदमी से पूछ लिया आपके खाता में जो लेबर कार्ड का पैसा आता है वर्कर वाला, तो ठेकेदार लोग आप लोगों को कुछ देता है, कोई कहता है जो देता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। सब एकदम लूट के खा रहा है पब्लिक से, कोई असर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और एक बात बताइए, मजदूरी मिलता है क्या वहाँ पे? जैसे कि काम करने के लिए मिलता है मनरेगा में? मनरेगा में मजदूरी क्या मिलेगा उसका? नहीं, काम करने के लिए जेसीबी आता है, उससे मिट्टी हाँ। छिलका दिया, चला गया। उसमें लेबर थोड़े जाता है काम नहीं। करने के लिए, टोकरी पथिया थोड़ी चलता है, कुछ बस नहीं। जेसीबी ट्रैक्टर मंगाया, से 10 टेलर मट्टी उठाया हाँ। और ट्रैक्टर से गिराते चला गया। आपको उसको वीडियो बना लीजिए, रोड हाँ। मेरा तैयारी है, ये इतना बन लेबर गया। हमको लगा है, इतना उसके लेबर खाता लगा, में ये पैसा आ लेबर गया, अपना निकाल लेता है। लेबर देखिए कितना खट रहा है। लेबर को ले गया, 50 आदमी को धरा दिया, कैमरा खींच लिया। ओ रियल में किसी को भी काम नहीं मिलता मनरेगा ना, से? ना, उसका ना, ना, ना। जैसे भी काम करता है। हाँ। जेसीबी काम करता है, नहीं तो ट्रैक्टर वाले 10 टो धरा दिया, हल्का मिट्टी छिछलाते चला जाएगा आपका रोड तैयारी। और पैसा उठ जाएगा। पैसा पैसा उठ उठ जाएगा, जाएगा। 60% वो लेगा, हाँ वो जितना नरेगा का अफसर है, हाँ। और 40 इसको देगा। कहीं तो ये हुआ, कहीं क्या होता है, कागजे पर बन गया रोड, ग्राउंड पे नहीं बना। जी नहीं, ग्राउंड पे रोड नहीं मिलेगा। आप देखिए कागज पर रोड मिलेगा, पैसा पेमेंट 10 लाख का हो, 20 लाख का हो टेंडर, 30 लाख का हो, कागज पर हो जाता है। अरे यहाँ पे तो अलग ही हाँ। क्या बताएं। एक बलुआहा से 17 नंबर रोड निकला है देवका तक, हाँ। उसमें देखिए पानी में लोग डूब रहा है, रोड टूट गया है, अभी तक उसमें न मिट्टी पड़ता है न कुछ होता है। 17 नंबर रोड का पैसा कई करोड़ों अरबों रुपया उठा के खा के भाग गया ठेकेदार। फिर टेंडर हुआ, फिर 2-4 करोड़ बढ़वा दिया, और रोड जिसका तस पड़ा हुआ है, आज तक नहीं। 17 नंबर हम लोग जो इधर जाएंगे पश्चिम, कहीं बिरादरी भी, तो इधर बलुआहा जाना पड़ता है, बलुआहा से वो बांध पर जाएंगे तबे उधर जाना पड़ता है। अगर 17 नंबर भी तैयार हो जाता, यहाँ से जाते बलुआहा के बाद एक कुमड़ा भेला ही है, वहाँ से गुजरा है 17 नंबर इधर देवका आने के लिए, वो भी रोड आज 10-15 साल से वैसे ठप पड़ा हुआ है। हाँ। पुला आर बना दिया है, टूटा फूटा, मिट्टीकरण भी नहीं हो रहा है। अरे क्या किया है? मुखिया का तो उसमें कुछ कर नहीं सकेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है वो 17 नंबर, जिंदगी साफ, वो भी वैसे ही चौपट है। जिंदगी नहीं है हम लोगों का, क्या करेंगे, जिंदगी से अच्छा हो बाबू, अब हम लोग को जो घर मालिक उजारने के लिए आएगा मालिक ना, पर चाहे भरोसा बुलडोजर है, आवे जो करे या वो तो हम जानते हैं, जो वो तुरंत फोर्स को लिखेगा, फोर्स आएगा यहाँ, हाँ। तो फोर्स आएगा तो कहेगा, अरे मदर चौथ, घर क्यों नहीं हटा, तुम्हारा बाप का जमीन है रे बेटी चौथ। ऐसे गाली दे के हाँ हाँ, फोर्स का तो ये गाली इंटरव्यू है ना, ओके।
जी उनका इंटरव्यू है गाली देना ना। गाली देता है। हाँ हाँ, तो हम लोग तो हट जाएंगे, तो क्या करेंगे? वो लोग जो तोड़ने लगेगा तो सब पर मिट्टी के तेल छिड़ते जाएंगे, आग धराते जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं उठाते उठाते कहाँ ले जाएंगे उठा करके? और राख बन जाएगा तो उठाना नहीं ना पड़ेगा। चले जाएंगे कहीं दूसरे देश, भीख मांगते उनते खाते पीते रहेंगे कहीं, क्या करेंगे? यही स्थिति देन है हमें। हाँ, ये सब मोदी का देन है, तो हम लोग नेपाली धर लेंगे, क्या क्या करेंगे? करेंगे? कहीं कहेंगे चले हिंदुस्तान में कोई गुजारा नहीं है, कोई प्रीफरेंस नहीं हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। शुक्रिया।